और अगली खबर जयपुर से दवा का प्रयोग नशे के लिए करने वालों पर कार्रवाई हुई है और ये आपको जानकारी दें कि दरअसल ये कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रेगाब्लिन के 13,400 कैप्सूल बिना लाइसेंस और बिना बिल के बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी इन दवाओं को नशे के रूप में अवैध तरीके से बेच रहे थे। जब्त की गई इन दवाओं की कीमत है करीब 2,35,000 से ज्यादा। अब राज्य में प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की अवैध बिक्री और परिवहन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और चलिए जयपुर से खबर जान लीजिए, जहां पर राजस्थान में एंटीबायोटिक का ओवरडोज और हर साल 2,000 करोड़ की दवाओं की खपत हो रही है। 1,500 करोड़ की दवा है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिक रही है। एंटीबायोटिक की बढ़ती प्रवृत्ति पर स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। दवा कारोबार का 30% एंटीबायोटिक पर ही खर्च हो रहा है। और जानकारी ये भी है कि प्रदेश में 282 तरह की एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टीवर्डशिप, हर पर्चा जिसमें एंटीबायोटिक है उसका आइडियली ऑडिट होना चाहिए केपेबल डॉक्टर या केपेबल टेक्निकल आदमी के द्वारा। इसमें ये होना चाहिए कि डॉक्टर से भी पूछा जाए कि भाई आपने ये एंटीबायोटिक दवा क्यों लिखी, क्या इसके पीछे लॉजिक या रैशनल था। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को रोका जाए, क्योंकि ये जीवनदायिनी दवाइयां हैं, लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड डॉक्टर के भी दिमाग में होना चाहिए कि भाई मैंने बिना सोचे समझे अगर दवाई लिखी तो मुझे उत्तरदायित्व होना देना पड़ेगा किसी को जवाब। और मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि सबसे पहले मरीज के लेवल पे, केमिस्ट के लेवल पे, डॉक्टर के लेवल पे, सरकार के लेवल पे, हर लेवल पे हमें एक्ट करने की जरूरत है। और राजसमंद के खमनोर से खबर है, ये मारपीट के डर से युवक ने फंदा लगा लिया और फंदा लगाकर युवक ने सुसाइड किया है। परिजनों ने किया है मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। खमनोर थाना क्षेत्र के सिसोदा गांव की घटना ये बताई जा रही है। अरे हम वीडियो नहीं उठाया मैं भाई कौन बोल रहा हूँ, मैंने गाली गलौज की जा रहा भाई आप हो कौन हो, गाली गलौज क्यों करो, कैसे कर वीडियो ऐसा काटेंगे मारेंगे ऐसा करेंगे। मैं भाई काटा मारो वहाँ सिटी में कई तकलीफ मारे छोड़ा कहीं गलती मारी कहीं गलती भी तो काटा मारो करो आका नहीं मतलब कहीं गलती है गलती तो कहीं नहीं देखने में कहीं गलती हुए तो आज रविवार है आप सुबह ही काम कर जो खमनौर थाना में जाई FIR कराइयो मारी है मारे चोराई है। अगर पुलिस जांच कार्रवाई करी गुनहगार भी हूँ तो मुझ सजा भोगूँ वरना नहीं भी भोगी, ठीक है। जो आता भी मत करो न फालतू रहते कहीं घर पे ऐसा मार नहीं करना कूट मारा मैं बोन कहीं नहीं करनू खदे मैंने दरबी मारी मतलब मैं शर्मा साहब ने फोन की दो मैं आज भी मैंने संभावना मारवारी है आवाज संभावना है कहीं नहीं तो आइस किया थोड़ी आकड़े तुरंत आइन मतलब दमा दमी की तुमने छोरा वही दौड़ा बेमाई दौड़ा मुझे दरबी जो मैं मारवारी मैंने फोन की दो वैसे के मारी भी सके कहीं खतरा ग्रुप है गेंग है मारे ला रहे गेंग है सामने वीडियो कॉल करो मैं साहब मुगिंग रेवा नहीं मुदर पू मुगिंग नहीं देखो। कल 3-4 लोग आए उनको धमकी दी गई लड़के को उसको मारने की ऐसे जान से मारने के लिए धमकी दी गई। हम यहाँ पे सब ग्रामवासी बैठे हैं, जब तक हमारे को न्याय नहीं मिले उचित कार्रवाई नहीं करे प्रशासन तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। और बच्चे जो जिसकी डेथ हुई है जिसने सुसाइड किया है उसको उसके 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं उसको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। हम ग्रामवासी तब तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक उसको न्याय नहीं मिले। और रात आया हाँ 4 मतलब गाड़ी लेना आया 3 तो आदमी हाँ एक लेडी थी हाथों के मतलब धमकी दे रहा बोले हाथों के लाटे लेना आया बाहर धमकी दे तो मारा भाई वो मैं जो बन्ना धमकी दी वो मैं नाटा दर्पणी मारियो काकू भी उबा ये अणन में मिलिया मैं था 2 जना मैं जो माँ पकड़ी रहा मान अंकल 2 जना हाँ तो आडा फेरिया तो भी मैं हारे कर रहा भी नहीं हाँ दर्पणी मारे मारे भाई ऊपर गयो माणन हम जा रहा हाँ कि आप दारू पी रखे हो आप धीरे धीरे घर पर जाओ सुबह बात कह रहा आपस हम तो कहूँ तो भी मैं मान रही नहीं धमकी मारा भाई लीधो फजे वणन फजे माँ ऊपर गया भाई लेवा गया भाई फांसी ले रखी फजे फाजा आया जतरे भी नहीं गया वहाँ। और ये बड़ी खबर है कोटा से NDTV का खबर का हुआ है बड़ा असर। खबर दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। बिना सेफ्टी के नाव संचालन पर रोक लगाई गई है। चंबल नदी किनारे पुलिस और SDRF की तैनाती की गई है। जान जोखिम में डालकर नाव का संचालन हो रहा था। ओवरलोडेड नाव है जिस पर श्रद्धालु सफर कर रहे थे। चौथ का बरवाड़ा में दर्शनों के लिए यहाँ श्रद्धालु उमड़े थे और इस खबर को हमने दिखाया। इस खबर को लेकर प्रशासन हरकत में आया।
और ये बड़ा असर है एनडीटीवी राजस्थान की खबर का। तो एक बार आपको जानकारी ये भी दे दें कि दरअसल अब तक बड़े हादसे हुए हैं नाव से जुड़े हुए। नाव हादसे और घटना हुई थी जून 2025 की, जब 4 जून को चंबल नदी में नाव पलटने से हादसा हुआ था। 20 साल की महिला की मौत हो गई थी, 3 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था। यह हादसा एक लकड़ी के फट्टे के टूटने के कारण हुआ था। और इसके अलावा जुलाई की बात करें तो जुलाई में 2025 में भारी बारिश के कारण हादसा हुआ था। चंबल नदी में आए उफान में 6 लोग फंसे थे, इनमें 3 की मौत हो गई थी। देखिए, चंबल डिवरी से जो चौथ का बरवारा जा रहे हैं, वहाँ पे जो एक मंदिर में पूजा का भी चल रहा है, तो उसमें हमारे जो खातोली क्षेत्र पड़ता है, जहाँ से नाव स्टार्ट होता है, लोग जाते हैं, तो वहाँ पे हमने आज सुबह से लगभग 5:30 बजे से हमारे पुलिस फोर्स वहाँ पे तैनात है, जो उसको रेगुलेट करवाने के लिए। इसके सहित पुलिस के द्वारा SDRF से कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे हमने SDRF टीम भी लगाए हैं और उनके पास बोट भी है, और भी जो रिक्वायरमेंट है किसी तरह का लोगों को मदद करने के लिए, वो भी SDRF टीम के पास है। तो पुलिस के तरफ से पूरी व्यवस्था वहाँ पे किया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और जिस तरह का जान जोखिम में डाल करके लोग सफर कर रहे थे, उस पर जो है जिला प्रशासन ने एक्शन लिया है। ग्रामीण जो SP हैं सुजीत शंकर, उन्होंने निर्देश देकर फिलहाल जो है वहां पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके साथ साथ SDRF की टीम भी मौके पर लगाई गई है। अगर इस तरह की कोई हादसा की अगर शक्ल बनती है तो वहां पर जो है तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सके। इसके साथ ही नियम कायदों के तहत ही अब नावों का संचालन किया जा रहा है। लाइफ जैकेट जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और जो SP हैं उन्होंने लोगों से अपील भी की है, जो भी नाव में सफर कर रहे हैं वो जो है सुरक्षा इंतजामों को देखें। ओवरलोड अगर नाव हो रही है तो उसमें ना बैठे, और नाव चालक अगर अनियमितताएं कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो उसकी शिकायत जो है वो पुलिस को दें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। लेकिन क्योंकि इससे पहले साल 2020 में बड़ा हादसा इस जगह पर हो चुका था, यहाँ पर जो है 13 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद से लगातार जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं, और एक बार फिर जिस तरह से जो नाव में सफर करते हुए लोगों की तस्वीर सामने आई, तो उसके बाद में जिला प्रशासन ने एक्शन लिया है और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। अब देखना होगा जिस तरह से लगातार, क्योंकि जो शिकायतें आती है नाव चालकों की नियम कायदों की, वो अवहेलना करते हैं। ऐसे में पुलिस जो है वो लगातार अपनी निगरानी किस तरह से बनाए रखती है ताकि जो नाव संचालक हैं वो वहां पर नियम कायदों के तहत नावों का संचालन करें, लोगों की जान को जोखिम में नहीं डालें। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV। अब आपके टीवी स्क्रीन पर मैं कुछ ग्राफिक्स रखने जा रही हूं जिनके जरिए आप जान पाएंगे कि कैसे जो सुरक्षा है वो भगवान भरोसे नजर आ रही है।